नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। अंतर्वर्ती खेती से पाएं दोहरा लाभ। गर्मी में गाय को दें 1.5 गुना अधिक पानी। और घास फूस वाली भूमि की बेहतर जुताई करता है तवेदार हैरो यंत्र। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक ही ऋतु में पंक्तियों के निश्चित अनुपात में उगाया जाता है, जिसे अंतर्वर्ती खेती कहते हैं, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है और दोहरा लाभ प्राप्त होता है। इस विषय में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह। खासतौर से इंडो गंगेटिक प्लेन जोन में जहाँ पर की जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, और वैसे जगह पे हमें प्रति यूनिट अधिक से अधिक उत्पादन और उत्पादकता दोनों को बढ़ाना है, मिट्टी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। जितना अधिक से अधिक इंटरक्रॉपिंग और उसके साथ साथ प्रति यूनिट जो लैंड है उसका अधिक से अधिक उपयोग हम लोग करें, मृदा की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, ये क्योंकि ज़रूरी है। किसान भाई, गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए चारे के साथ पानी की उचित व्यवस्था करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी में उन्हें 1.5 गुना अधिक पानी की ज़रूरत होती है। अगर गाय की ज़रूरत के अनुसार उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो आहार नहीं पचेगा, जिससे दूध उत्पादन में कमी आ जाएगी और पशु बीमार भी पड़ सकते हैं। तवेदार हैरो यंत्र घास फूस और खरपतवार वाली भूमि के लिए अत्यंत उपयोगी यंत्र है, क्योंकि इस यंत्र के द्वारा हम 6 से 10 सेंटीमीटर गहरी जुताई के साथ घास फूस और जड़ों को काटकर मिट्टी में मिलाने, ढेले तोड़ने का काम आसानी से कर सकते हैं। इस यंत्र की कार्यक्षमता 4 से 5 हेक्टेयर प्रतिदिन है। मक्का फसल को अनाज की रानी का खिताब दिया गया है। किसान भाई मक्का के साथ आलू, राजमा या अन्य फसलों की अंतर्वर्ती खेती कर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के प्रगतिशील किसान अरुण पासवान। हम मकई के साथ साथ आलू का भी फसल लेते हैं और उसमें आड़ी आड़ी से करैया भी लगाते हैं। उसके बाद आलू मक्का में राजमा भी लगाते हैं, उसके साथ आलू भी लगाते हैं। इस तरह से हम बहुत जो खर्च होता है उससे बढ़िया आमदनी, हम जो समझिए कि खर्च से भी अधिक आमदनी हमारा आलू से हो जा रहा है। लगभग 3 से 4 कुंटल प्रति कट्ठा के हिसाब से हम आलू ले लेते हैं और फिर जो है 1.5 कुंटल के आसपास मकई भी हम ले लेते हैं इससे। किसान भाई खेती के साथ ऑयस्टर या ढिंगरी मशरूम का उत्पादन कर दोहरा लाभ कमा सकते हैं। मशरूम एक कवक है जिसका उत्पादन आप सालों भर कर सकते हैं। इसकी प्रमुख प्रजातियों में प्लूरोटस सेजोरा काजू, प्लूरोटस यूएस और प्लूरोटस फ्लोरिडा उत्तम है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। मंडी भाव के तहत चलते हैं मीठापुर सब्जी मंडी और जानते हैं विभिन्न प्रकार की सब्जियों का दाम। परवल का रेट मोटामोटी आपका 20 रुपया किलो लम्बा वाला है, गोल वाला 24 रुपया किलो, कद्दू 8 रुपया किलो है, बैगन 10 रुपया किलो है, 12 रुपया भी है, और टमाटर आपका 7 रुपया किलो है होलसेल में। भिंडी आपका 24 से 20 रुपया किलो है। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली सूचना के अनुसार कल का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। एक सूचना, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार प्राकृतिक आपदा की वजह से
जिन स्थानों पर किसान भाइयों की फसल बर्बाद हुई है, केंद्र सरकार उनको मुआवजा देगी। माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि पहले जहां 50% या अधिक नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाता था, वहीं अब 33% नुकसान होने पर भी मुआवजा मिलेगा और मुआवजे की राशि भी पूर्व की अपेक्षा 50% बढ़ा दी गई है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। किसान भाई बहनों को वंदना का प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब खेती करते हैं, फसल उपजाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कई बैंकों से आपको ऋण की सुविधाएं दी जाती हैं? तो इन्हीं सब बातों की आज हम जानकारी देंगे आपको। आज का विषय है सिंडिकेट बैंक द्वारा किसानों को दी जाने वाली ऋण सुविधाएं, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं PKS चौधरी, जो कि डिप्टी जनरल मैनेजर हैं सिंडिकेट बैंक में। आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में सर। और जैसा कि हमने बताया, आज हम बातचीत करेंगे सिंडिकेट बैंक से किसानों को मिलने वाली ऋण सुविधाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके बैंक की तरफ से, सिंडिकेट बैंक की तरफ से किसानों को कौन कौन से लोन मुहैया कराए जाते हैं? जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से सारे दर्शकों को, विशेष तौर पर किसानों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। सिंडिकेट बैंक का एक इतिहास रहा है कि सिंडिकेट बैंक पहला बैंक है बैंकिंग सेक्टर में जो 1965 से किसानों को ऋण देने की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। जब कोई भी बैंक हिंदुस्तान के ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा रही थी, तो सिंडिकेट बैंक का ये इतिहास है। और इसी इतिहास को लेके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी 1986 से किसानों के लिए विशेष ऋण की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई है, जो आज सारे हिंदुस्तान के सारे बैंकों ने उपलब्ध कराई रही है। सिंडिकेट बैंक में विशेष तौर पर किसानों के लिए जो दो ऋण की सुविधा है। एक ऋण की सुविधा है जो शॉर्ट टर्म है 1 साल के लिए, और दूसरा है इक्विपमेंट खरीदने के लिए, जैसा कि ट्रैक्टर, पावर टिलर, हार्वेस्टर, वो है मियादी ऋण जो 5 साल तक के लिए भी हम मुहैया कराते हैं। किसानों को आसान किस्तों और आसान ब्याज दरों में सिंडिकेट बैंक ऋण उपलब्ध कराती है। किसानों के लिए जो विशेष दर है वो है 7%, जो कि कोई भी ऋण 7% में आज हिंदुस्तान में नहीं है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि सिंडिकेट बैंक की तरफ से 2 तरह के ऋण मुहैया कराए जाते हैं। एक जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म, यानी कम अवधि के, जो 1 साल के लिए मुहैया कराया जाता है ऋण, और एक होता है लंबी अवधि के लिए, जब आप जैसे कोई मशीनरी खरीदना चाहते हैं, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इस तरह के मशीन खरीदने के लिए आपको लॉन्ग टर्म लोन दिए जाते हैं। सर, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, तो हम चाहेंगे कुछ डिटेल्स में और विस्तृत जानकारी दें इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो 7% ऋण हम आपको 7% ब्याज दरों में जो ऋण हम किसान भाइयों को मुहैया कराते हैं, इसमें 2% हमें सरकार से मिलती है। इसीलिए हम किसान भाइयों को 7% ये विशेष ब्याज दर में ऋण मुहैया कराते हैं, जो कि और भी कोई भी सेक्टर में हम नहीं कराते हैं। ये सिर्फ किसान भाइयों के लिए है। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ब्याज है ये सिंपल ब्याज है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन किसान भाइयों, आप लोग ऋण को समय पर रिपेमेंट कराइए, क्योंकि समय पर रिपेमेंट ना करने से इसमें ओवरड्यू इंटरेस्ट लगता है, जो कि 11% तक पहुंच सकता है। किसान भाइयों, यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम जल्द हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अंतराल के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हम आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं किसानों को मिलने वाली ऋण सुविधाओं के बारे में। हमारे साथ हैं सिंडिकेट बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर पीके चौधरी। अच्छा सर, क्या सिंडिकेट बैंक की तरफ से प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को भी कोई राहत दी जाती है? अगर उनके फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट होते हैं तो क्या इस वजह से उन्हें ऋण मुहैया कराया जाता है सिंडिकेट बैंक की तरफ से? जी बिल्कुल, प्राकृतिक आपदाओं के लिए किसान हमारे अन्नदाता है, तो प्राकृतिक आपदाओं के लिए हम किसानों को जो वर्तमान ऋण है, पहले तो उसको हम विस्तार अवधि करते हैं, जैसे कि उनको ओवरड्यू इंटरेस्ट जो ब्याज दर 7% से ज़्यादा, जैसे मैंने पहले कहा था कि ये ओवरड्यू होने के वजह से 11% तक जा सकती है, उसको हम विस्तार अवधि कराते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी करा के उनको ओवरड्यू होने से रुकते हैं। दूसरी बात यह है, उनको जो घरेलू एक्सपेंसेस है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और कंजम्पशन एक्सपेंसेस, उनके लिए भी हम अतिरिक्त ऋण मुहैया कराते हैं। और तीसरी बात है, उनको नए फसल के लिए हम ऋण मुहैया कराते हैं। तो ये 3 टाइप का ऋण हम किसान भाइयों को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मुहैया कराते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपके सामने किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति पैदा होती है तो उसमें भी बैंक काफ़ी सहायता करता है। आपके जो पहले से ऋण चले आ रहे हैं उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, घरेलू खर्च के लिए भी आपको अतिरिक्त ऋण दिया जा सकता है और साथ में नई फसल के लिए भी आपको ऋण मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि लघु और सीमांत किसानों के लिए सिंडिकेट बैंक किस तरह से किसानों को ऋण अलग अलग तरीके से मुहैया कराती है। लघु सीमांत कृषक हमारे लिए, जिसको हम वीकर सेक्शन के तहत कैटेगराइज करते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, क्योंकि उनके लैंड होल्डिंग कम होता है उनके पास, तो उनके लिए साधन भी कम होता है, तो बैंक उनके लिए प्रायोरिटी देख के उनको ऋण मुहैया कराती है। और कर्ज बराबर है, लेकिन उनमें भी हम बहुत सारे उनको मदद करते हैं। हमारे जो फील्ड ऑफिसर होते हैं वो फील्ड में जाते हैं और उनको गाइड करते हैं। इसके अलावा हम उनको दूसरे किस्म का भी उनको जो रिक्वायरमेंट्स है, ज़रूरतें हैं, वो पूरी करते हैं। दूसरे टाइप के स्पेशल लोन दे के वो स्कीम भी सिंडिकेट बैंक के किसान समृद्धि क्रेडिट कार्ड बोल के एक है, वो हम ये स्मॉल एंड सीमांत कृषक और लघु कृषक को हम मुहैया कराते हैं। ये हमारे लिए, क्योंकि ये सरकार के भी और बैंक के लिए भी ये प्रायोरिटी है कि सबसे पहले हम सीमांत कृषक और लघु कृषक को देखें। इसके लिए इनके जो रिक्वेस्ट है, इनके जो प्रपोजल्स है, इसको हम प्रायोरिटी के तहत लेते हैं और 2 से 3 दिन से ज़्यादा हम इनको रिक्वेस्ट को डिसीजन में पेंडिंग नहीं रखते हैं। 2-3 दिन के अंदर ही हम इसको डिसीजन ले लेते हैं। हमारे फील्ड ऑफिसर खुद जाके इनके भूमि को सर्वे करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं और हम इनको ऋण मुहैया कराते हैं। ये तो बात हो गई लघु और सीमांत किसान के लिए। तो लेकिन आपने जो पहले बात की रेट ऑफ इंटरेस्ट के 7% लगते हैं जी, और किसानों से आपने ये निवेदन भी किया कि वो वक्त पर अपना ऋण जो है वो भुगतान चुकाएं। तो क्या वक्त पर भुगतान करने के बाद
जी। उनके लिए किसी तरह की कुछ एक्स्ट्रा भी इनाम के तौर पर बैंक उनको कुछ दे सकती है? ऐसा कुछ है प्रिविलेज आपके इसमें? जी, किसान भाइयों के लिए समय पर कृषि ऋण को भुगतान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह है कि किसी उनको ओवरड्यू इंटरेस्ट जो है, जो मैंने पहले बता चुका हूँ, वो नहीं लगेगा। दूसरी बात यह है, और भी एक अनुदान हम बैंक के तरफ से देते हैं कि 3% उनको और भी अनुदान के तहत उनके कर्ज ब्याज दरों में हम देते हैं ये समय पर भुगतान के लिए। इसका मतलब ये हुआ किसान भाइयों, आपको सिर्फ 4% इंटरेस्ट, 7% माइनस 3%, सिर्फ 4% इंटरेस्ट में आपको बैंक कर्जा देता है। किसान भाइयों, यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम जल्द हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अंतराल के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। हम आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं किसानों को मिलने वाली ऋण सुविधाओं के बारे में। हमारे साथ हैं सिंडिकेट बैंक के डिप्टी जनरल मैनेजर PK चौधरी। सर, ये जो आपने बताया कि अगर यदि किसान जो हैं वो अपने ऋण का भुगतान सही समय पर करते हैं तो बैंक की तरफ से उन्हें 3% का माइनस करके सिर्फ 4% ही उनको इंटरेस्ट लगेगा। ये वाकई में किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी स्कीम है। सर, ये जानना चाहेंगे, इतने सारे स्कीम आपके बैंक की तरफ से चलाए जा रहे हैं, योजनाएं हैं, ऋण भी कई तरह के हैं, तो इन सब के बारे में गांवों में रहने वाले जो किसान हैं उनको क्या पूरी जानकारी है? और अगर नहीं है तो उसके लिए बैंक उन्हें कैसे जानकारी देगी? इसके लिए क्या आपके तरफ से, आपके बैंक की तरफ से कुछ जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है? किसी तरह के कैंप या प्रशिक्षण केंद्र भी लगाए जाते हैं? जी बिल्कुल, हम बैंक की तरफ से किसान को जागरूकता देने के लिए समय समय पर कैंप लगाते हैं। वित्तीय जागरूकता कैंप हम लगाते हैं। गांव के जो मुखिया हैं या पंचायत प्रधान हैं उनके सहयोग से हम ये कैंप लगाते हैं। तो किसान भाइयों से मेरी विनती है कि ये कैंप में ज़रूर आए और इसका फ़ायदा उठाए। तो ये सब कैंपों में हम सारी चीज़ बता देते हैं किसान भाइयों को कि कैसे कैसे बैंकिंग का जो प्रणालियाँ है, फॉर्मेलिटीज़ है, वो कैसे पूरी किया जाए और अपने अकाउंट को, अपने कारोबार को आगे बढ़ाए। जी बिल्कुल, जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, कैंप भी लगाया जाता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा देखा गया है कि किसान जब बैंक में जाते हैं तो वो सीधे वहाँ के अधिकारियों से मिल नहीं पाते और बीच में वो बिचौलिए जो होते हैं वो उनसे मुनाफा कमाते हैं। तो सही तौर पर किसानों को पूरी तरह फ़ायदा भी नहीं मिल पाता है और उनका हानि भी होता है। उनका आधा जो फ़ायदा वो बिचौलिए ले लेते हैं। तो ऐसे में आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? हम किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि वो
खुद आए शाखा में, शाखा प्रबंधक से संपर्क करें। हमारे फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, कोई शाखा में, हर शाखा में हम दे नहीं पाए, वो हमारी कमियां हैं। जो भी है, शाखा प्रबंधक हर शाखा में है, शाखा प्रबंधक से खुद आके संपर्क करे। कोई भी बिचौलिया या इंटरमीडिएट या मिडलमैन की तरफ ना जाए। इसमें सिर्फ उन्हीं की हानि नहीं है, बैंक को भी और हानि होती है और देश की इकोनॉमी की भी हानि होती है। तो किसान भाइयों, यदि आप सिंडिकेट बैंक से ऋण लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बिचौलियों से बचें, क्योंकि बिचौलियों के चक्कर में यदि आप आते हैं तो ना तो आपको फ़ायदा होगा और ना ही बैंक को। तो आप सीधे बैंक के शाखा प्रबंधक से जाकर मिलिए और उनसे मिलकर आप ऋण की सारी जानकारी आप ले सकते हैं और वहाँ से ऋण ले सकते हैं। सर, समय हमारे पास कम है, लेकिन चलते चलते हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे किसान भाई बहनों को कुछ सुझाव और दें जो कि आपके बैंक के द्वारा ऋण मुहैया कराने से संबंधित हो। किसान भाइयों, आप हमारे अन्नदाता है। हम चाहेंगे, हम आग्रह करेंगे आपसे कि आप हमारे शाखा में आइए, शाखा प्रबंधक से संपर्क करें। हम आपके लिए ग्रामीण शिक्षा विस्तार कार्यक्रम के तहत कैंप लगाते हैं, आपकी जानकारी देते हैं। हम कृषि वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित करते हैं जो आपको सारे क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो हम आग्रह करेंगे कि इसमें आप योगदान करें। तो किसान भाइयों, आज आपने जाना कि सिंडिकेट बैंक द्वारा किसानों को कौन कौन सी ऋण सुविधाएं दी जाती हैं। निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं आप ये सब बातें सुनकर, जो जानकारी आपको दी गई हैं, उससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमारे किसान भाई बहनों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी धन्यवाद। हमारे किसान भाइयों के भी मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। बहुत सारी योजनाएं हैं, आप उनसे लाभान्वित हो सकते हैं और अपने मुनाफे को, अपने आय को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि दर्शन के आज इस अंक में इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। एक सूचना। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार प्राकृतिक आपदा की वजह से जिन स्थानों पर किसान भाइयों की फसल बर्बाद हुई है, केंद्र सरकार उनको मुआवजा देगी। माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि पहले जहां 50% या अधिक नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाता था, वहीं अब 33% नुकसान होने पर भी मुआवजा मिलेगा और मुआवजे की राशि भी पूर्व की अपेक्षा 50% बढ़ा दी गई है। संतुलित यूरिया के उपयोग से नुकसान और समाधान। फसलों में यूरिया के अधिक और लगातार प्रयोग से पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और गूदेदार एवं कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। फलस्वरूप पैदावार घट जाती है। इस उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी के अंदर मौजूद लाभदायक जीव नष्ट हो जाते हैं और इसके अलावा फसलों में रोग और कीट व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। यूरिया का बीजों के सीधे संपर्क में आने की स्थिति में बीजों के अंकुरण दर में कमी आ जाती है। आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन उर्वरक के इस्तेमाल से जमीन के अंदर उपलब्ध पानी में नाइट्रेट जैसे हानिकारक तत्वों और गैसों की मात्रा बढ़ने के साथ ही मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है और पर्यावरण भी दूषित हो जाता है। यूरिया का इस्तेमाल प्रभावी और किफ़ायती रूप में किया जाना चाहिए, अन्यथा केवल 30 से 40% यूरिया ही पौधों को मिल पाता है, बाकी जमीन के अंदर और वायुमंडल में जाकर बर्बाद हो जाता है। उर्वरकों का इस्तेमाल सही समय और सही मात्रा में करें तथा ड्रिप छिड़काव और फर्टिगेशन जैसी कम खर्चीली और लाभदायक विधियां अपनाएं। यूरिया पर निर्भरता कम करने तथा मिट्टी की अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए पोषक तत्व आधारित जल घुलनशील मिश्रित उर्वरक, नीम कोडेड यूरिया, स्टार्टर घोल, जैविक खाद और जैव उर्वरक आदि उन्नत व कम खर्चीली तकनीक अपनाएं।